All right, good morning, people. So we are back with the video lecture of excretion and osmoregulation, है ना? तो पहले तो हम ये वर्ड को समझेंगे. A lot of things will I have already prepared the board. You already have your notes with you. All we have to do is a rapid, quick understanding of the concept. तो चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब अभी तक तो डिफिकल्ट पार्ट आया नहीं है. चैप्टर डिफिकल्ट है, आगे चलकर डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी. So initially we'll first try to understand the introduction of the chapter. ठीक है? अब बोलने का मतलब है कि excretion. What do you mean? Understand by the word excretion. दो वर्ड से बना है exit, ex and creation. Correct? So something which you create, right? So for example, when you consume glucose, when you consume amino acids, है ना? हम उससे nutrients, हम उससे energy derive करते हैं. But as a byproduct, when you talk about glucose, as a byproduct हम क्या excrete करते हैं, हम क्या remove करते हैं? CO2, carbon dioxide, right? Similarly, amino acids. Similarly, amino acids का deamination से हमको मिलता है ammonia, and that gets converted into urea. We have already done urea cycle, right? Because we already know that ammonia is highly toxic, urea is less toxic. So liver एक ऐसा ऑर्गन है जो इस हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस को लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, सो दैट इट कैन बी एक्सक्रीटेड. मतलब तुम्हारे बॉडी में वेस्ट कुछ टाइम तक रिटेन हो सकता है. करेक्ट? सो व्हेन यू टॉक अबाउट हाइपर अमोनिया कंडीशंस, अगर तुम्हारे ब्लड में अमोनिया के लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, सो द पर्सन कैन गेट इनटू कोमा, राइट? सो इसीलिए बॉडी अमोनिया को कन्वर्ट करके इनटू यूरिया. वी हैव ऑलरेडी डन दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन दी क्लास इटसेल्फ, राइट? सो अब हमारा मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? यूरिया. करेक्ट? बट इसी के साथ वी आल्सो हैव एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कॉल्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड. सो टू मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो तुम्हारे मेटाबॉलिज्म से बनता है, एंड दैट उसका एलिमिनेशन इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन. Whereas defecation is removal of human excreta. अब अगर मैं human excreta बोल रहा हूं, I am purely talking about undigested waste, right? मतलब वो चीज जो बॉडी बिल्कुल भी यूज नहीं करती. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक फाइबर्स, गाजर खाते हो, मूली खाते हो, है ना, ऑल रॉ वेजिटेबल्स विच यू कंज्यूम, उसमें बहुत सारे सेल्यूलोज के फाइबर्स होते हैं जो हमारी बॉडी यूज नहीं करती. करेक्ट? तो ये अनयूज्ड चीजों को रिमूव करना इज डेफिकेशन. A purely digestive process, a purely metabolic process. ये digestive system का पार्ट है, ये urinary system का पार्ट है. तो ये दो वर्ड्स हमको समझ गए. Correct? Now the next word is osmoregulation. One of the most important prime function of the kidney, apart from excretion, is osmoregulation. Kidney के और भी बहुत सारे functions हैं, we will talk about that over a period of time. Correct? So, अब ये वर्ड को समझते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन. रेगुलेशन का मतलब हमको पता है. करेक्ट? व्हाट इज रेगुलेशन? इंक्रीज ऑफ समथिंग और डिक्रीज ऑफ समथिंग. करेक्ट? व्हेन यू टॉक अबाउट ऑस्मो, ऑस्मो का मतलब है ऑस्मोलैरिटी. करेक्ट? सो बॉडी की सॉल्ट वाटर बैलेंस, बॉडी की सॉल्ट वाटर बैलेंस को रेगुलेट करने का प्रोसेस कौन कर रहा है? किडनी. अब सॉल्ट वाटर बैलेंस का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, है ना, कि अगर लेट्स से फॉर एग्जाम्पल यू आर एक्सपीरियंसिंग अ वेरी टफ डे, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, करेक्ट? तो आपके टफ बिजी शेड्यूल में आप पानी पीना भूल गए हो. करेक्ट? तो आपकी यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है. the frequency of urination decreases and also the quality of the urine also changes. मतलब फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी ऑफ यूरिन कैसे चेंज होगी? अगर आपने पानी कम कंज्यूम किया है तो आपकी यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होगी, राइट? अगर आपने बहुत ज्यादा पानी पिया है तो यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी. करेक्ट? सो ये फ्रीक्वेंसी को कौन एडजस्ट कर रहा है? करेक्ट? ये फ्रीक्वेंसी मतलब यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? यूरिन कौन सी क्वालिटी का होना चाहिए? इज इट कॉन्सेंट्रेटेड और इज इट डाइल्यूट? दैट प्रोसेस इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय योर किडनी. सो एक बहुत स्मार्ट मैकेनिज्म किडनी प्ले करता है, दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन. वी विल टॉक अबाउट दैट आल्सो. इसी के साथ किडनी इज आल्सो एसोसिएटेड विद कंट्रोलिंग योर ब्लड प्रेशर. अब ये लोअर स्टैंडर्ड्स में हमने नहीं पढ़ा है कि किडनी ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करता है. तो मेरे को पता है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाला एक सेंटर है. ब्लड प्रेशर हार्ट भी कंट्रोल करता है, रेगुलेट कर रहा है, बट किडनी आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग योर ब्लड प्रेशर. किडनी इज आल्सो ग्लैंडुलर इन फंक्शन. ये हमने ऑलरेडी प्रायर चैप्टर्स में कर लिया है दैट किडनी का रोल
Kidney produces erythropoietin. I hope we know what is erythropoietin. Kidney produces calcitriol, which is an active form of vitamin D. ये पिछले साल के नीट के क्वेश्चन में आया था, पिछले साल के नीट के पेपर में आया था, right? And the third hormone is renin. अब renin का major रोल हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे. So again, revising the definition, what is excretion? Elimination of metabolic waste. So metabolic waste is CO2 and ammonia or urea. Defecation is purely digestive process and it is removal of or elimination of human digestive waste or undigested waste. Alright. So ये major चीजें हमने introduction के तौर पर लगी. ठीक है. So now we have to understand what is human excretory system. Human excretory system एक बहुत ही interesting छोटा सा system है, not very complicated to look at, but function के हिसाब से बहुत ज्यादा complicated है. Alright. So अब बात करते हैं human excretory system के बारे में. Human excretory system is associated and it is बोलने का मतलब ये है कि 4 major components हैं. You have kidneys, you have ureter, you have urinary bladder and you have urethra, right? Urethra label नहीं किया, मैं label कर दूंगा. So this region which you can see here, is urethra. तो 4 major components of human excretory system में क्या है? We have kidneys, ureter, pair of kidney, pair of ureter, single urinary bladder and a single urethra. अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट है ना, जो हु इज द जोन ऑफ स्पेशलिटी और डोमेन ऑफ स्पेशलिटी जिसकी है, एंड दैट पर्सन इज कॉल्ड एज यूरोलॉजिस्ट. करेक्ट. सो अ यूरोलॉजिस्ट इज अ डॉक्टर हु इज स्पेशलिस्ट इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन होगा, right? So we have this particular knowledge, prior knowledge है हमको कि female excretory system, female reproductive system, excretory system को तो चेक करने वाला urologist ही है, but female reproductive system को understand and specialist जो है they are called as gynecologist. Correct? So अब बोलने का मतलब ये है कि urologist कौन है? urologist, अगर आप urologist बनते हो, so you have to focus. Your focus of domain is human excretory system of both male and female and only male reproductive system. क्यों? Because male reproductive system and male urinary system is absolutely connected and they connected at the point called as or connected at the junction called as urethra. चलो, तो अब बात करते हैं something called as human excretory system के major components के बारे में. We'll take up one component and we'll try to understand. But before we understand, we have to understand कि इसके salient features क्या है. First salient feature is it is mesodermal in origin. अब ये mesodermal origin की चीजें क्या है basically? We'll try to understand कि body, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था कि बॉडी की कैविटीज 3 मेजर कैविटीज हैं. Correct? What are the 3 major cavities? We have your thoracic cavity, we have your abdominal cavity, and we have your pelvic cavity. अब आपके respiratory system is present in your thoracic cavity, आपके digestive system is present in your abdominal cavity, and आपकी urinary system and reproductive system is present in the pelvic cavity. But urinary system in humans थोड़ा सा complicated हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया. तो kidneys को pelvic cavity में जगह नहीं मिली. The kidney absolutely moved out of the pelvic cavity and that is why it is situated dorsally. ठीक है. तो urinary system जो है, आपकी kidney जो है, kidney is present dorsally. ओके, मतलब बाहर की तरफ से किडनी आपको किडनी यहाँ पे विजिबल होगा. इफ यू आर डूइंग एनी टाइप ऑफ एनाटॉमी प्रैक्टिकल्स, तो आपको बाहर की तरफ साइड से मतलब डोर्सली आपको किडनी प्रेजेंट दिखेगा. अब लोकेशन के हिसाब से किडनी लाइज बिटवीन T12, L1, L2 एंड L3 वर्टिब्रे. ठीक है. तो और आपके दोनों जो किडनीज है, दे आर सपोर्टेड बाय फ्लोटिंग रिब्स, 11th एंड 12th रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स. इनका मेजर फंक्शन ये है कि वो किडनी को सपोर्ट करे. राइट. सो two kidneys, left kidney and right kidney, to a pair of ureter which joins at the urinary bladder. Is that right? So पहला चीज क्या है?
your all the organs of your urinary system is mesodermal in origin. Okay. दूसरा पॉइंट ये है, we talk about the positions of the kidney. किडनी कहां पे प्रेजेंट है बेटा? किडनी प्रेजेंट है at the between T12, L1, L2 and L3 vertebrae. ये तीनों के बीच में किडनी is properly placed. अब जो आप डायग्राम में देख रहे हो, the diagram is not very even. पोजीशन के हिसाब से बहुत ज्यादा इवन नहीं है, करेक्ट? आपको राइट किडनी दिख रही है जो थोड़ा सा नीचे बनाया है, आपको लेफ्ट किडनी दिख रही है which is drawn a little upward, correct? अब इसकी the requirement है, scientifically correct diagram is expected in your exam, right? और NCERT में diagram based questions आने के chances बहुत है, right? So left kidney, sorry my mistake, it is right kidney. जो right kidney है that is the present a little lower than the left kidney. Position के हिसाब से your right kidney is present a little lower and left kidney is present a little upward, correct? अब ये uneven length क्यों है? ये uneven differences क्यों है? Because your right kidney के ऊपर एक बड़ा सा organ है, major organ that is called as liver. So because of the positioning of the liver, your right kidney is pushed a little downwards, correct? And left kidney, here you already have this particular knowledge. अब ऐसा है तुम्हारा किडनी, राइट? सो सामने तो नहीं है, राइट किडनी थोड़ा सा नीचे है, लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर है. अब ये दोनों एक दूसरे के सामने भी नहीं है, दे आर नॉट फेसिंग ईच अदर, करेक्ट? योर जो लेफ्ट किडनी है पोजीशन के हिसाब से इट इज प्लेस्ड अ लिटिल बिहाइंड. समझ में आ गया बेटा? इट इज प्रेजेंट अ लिटिल बिहाइंड. सो राइट किडनी प्रेजेंट अ लिटिल लोअर, लेफ्ट किडनी प्रेजेंट अ लिटिल बिहाइंड. सो ऐसे अनइवन स्ट्रक्चर है, देखो एकदम बोलने का मतलब ये है कि इट इज एब्सोल्युटली एडजस्टेड. योर बॉडी इज सो स्मार्ट स्ट्रक्चर क्रिएटेड, और ये सिर्फ एडजस्ट किया गया है तुम्हारे बॉडी में, ठीक है? अब ये क्यों है? इसका रीजन तो समझ गया कि ये नीचे है, इसका रीजन नहीं समझा कि ये पीछे क्यों है. व्हाई इज इट अ लिटिल बिहाइंड देन दी राइट किडनी? अब ये बिहाइंड क्यों? बिकॉज़ इट प्रेजेंट्स फ्रॉम योर स्टमक एक लार्ज चर्निंग ऑर्गन है व्हिच गेट्स पुल्ड, है ना? तो बोलने का मतलब ये है कि दिस पोजीशन जो पीछे है दैट इज बिकॉज़ ऑफ योर स्टमक. इतना समझा बेटा? ठीक है. सो मूविंग अहेड, ये तो हो गया किडनी पोजीशनिंग, करेक्ट? Kidney opens into a narrow tube-like structure called as ureter. Approximately 25 to 30 centimeter का long tube है which is called as ureter. Now ureter is purely a muscular tube, correct? तो अब क्या होगा? यूरिन यहाँ पे बढ़ता है. That urine is being transported into the urinary bladder. Urinary bladder is a temporary pouch. It's a temporary bag जो approximately 700 to 800 ml of urine को store करके रख सकता है, right? So continuously kidney is functioning, it is producing urine that is being transported through the ureter and that is getting filled in the urinary bladder. Agreed? अब बात करते हैं urinary bladder के बारे में, बात करते हैं फिर urethra के बारे में. अब before we talk about urinary bladder, we have to understand ureter के बारे में. That I told you that ureter is a muscular tube, right? So muscular tube अगर है, करेक्ट? तो किडनी से जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन फ्लो होगा, हाउ विल इट फ्लो, करेक्ट? सिंस यूरेटर इज अ मस्कुलर ट्यूब, द यूरिन विल आल्सो फ्लो बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालसिस. जैसे आप पानी पीते हो, पानी भी पेरिस्टालसिस के थ्रू मूव होता है, वैसे ही आपकी यूरिन भी पेरिस्टालसिस के थ्रू ही मूव करेगी. इज दैट राइट? नाउ सो अप्रोक्सीमेटली कितना बोला मैंने? अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 सेंटीमीटर लेंथ का आपका यूरेटर होगा. नाउ दिस यूरेटर जॉइंस द यूरिनरी ब्लैडर. अब यूरिनरी ब्लैडर इज अ स्पेशल, आई टोल्ड यू यूरिनरी ब्लैडर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ब्लैडर. अप्रोक्सीमेटली कितना यूरिनरी ब्लैडर कितना यूरिन स्टोर कर सकता है, इसकी क्वांटिटी कितनी है? 700 to 800 ml. ऑलराइट. सो अब एक स्पेशलिटी है, अगर आप डायग्राम में देख रहे हो बेटा, ठीक है? अगर आप डायग्राम देख रहे हो तो यहाँ पे मैंने लिखा है oblique openings of ureter. oblique openings of ureter. जब यूरिनरी ब्लैडर, आप इमेजिन करो कि ये पाउच है, यूरिनरी ब्लैडर को यूरेटर जॉइंट्स फ्रॉम द डोर्सल साइड,
ठीक है, और वो डोर्सल साइड से जॉइन भी ऑब्लिक फैशन में करता है, इट डज नॉट जॉइन इट। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, इफ दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, ये ऐसे जॉइन नहीं करता सीधा, ये ऐसे जॉइन करता है। अब यू अंडरस्टैंडिंग दिस? दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर गाइस, योर यूरेटर शुड जॉइन ऐसे सीधा जॉइन करना चाहिए या पीछे से ऐसे जॉइन करना चाहिए, पीछे से सीधा जाकर ऐसे जॉइन करना चाहिए, है ना। बट इंस्टेड ऑफ दैट यूरिनरी ब्लैडर ऑब्लिक से जॉइन होता है, ऐसा टेढ़ा, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस ऑब्लिक्विटी, तो दो ओपनिंग आपको दिख रही है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ द ऑब्लिक्विटी द बैक फ्लो इज प्रिवेंटेड। अब ऐसा हो सकता है ना जनरली, मतलब ऐसा जनरली होता नहीं है, बट ऐसा हो सकता है इन रेयर केसेस दैट द यूरिनरी ब्लैडर इज फुल। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रेच रिसेप्टर्स डिस्ट्रॉय हो गए यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरिनरी ब्लैडर तो फुल हो गया, राइट। अब ऐसा हो सकता है कि मिक्चुरेशन इज एक्ट ऑफ यूरिनेशन और फीलिंग ऑफ यूरिनेशन। सो मिक्चुरेशन के टाइम पे, फॉर एग्जांपल मिक्चुरेशन के टाइम पे क्या हो सकता है बेटा कि बैक फ्लो होने के चांसेस, अगर यूरिनरी ब्लैडर बहुत ज्यादा भर गया तो बैक फ्लो होने के चांसेस है। सो दैट बैक फ्लो को प्रिवेंट कौन करता है? वॉल्स, करेक्ट। अब वॉल्स तो यहाँ पे है नहीं, तो उस वॉल्स को प्रिवेंट करने के, उस वॉल्स का काम करने के लिए योर ऑब्लिक ओपनिंग्स आर फंक्शनल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट feature of your urinary bladder and ureter. So what is the role of this oblique opening? Oblique opening prevents backflow. Alright, तो ये हो गया oblique opening। अब urinary bladder क्या है? Urinary bladder जो है आपका, urinary bladder is a special type of bag, a pyriform। pyriform का मतलब क्या बेटा? pyriform refers to pear shape, a pear shaped bag, ठीक है। और pear shaped bag purely present in your pelvic cavity, purely present in your pelvic cavity। अब ये जो हमारी यूरिनरी ब्लैडर है, इसके बारे में एक चीज हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, that it is lined by transitional epithelium or urothelium। Your entire urinary system is lined by transitional epithelium, also called as urothelium। Okay। अब यूरिनरी ब्लैडर का एक स्पेशलाइज्ड मसल है, दैट इज कॉल्ड एज डेट्रूजल मसल। अब डेट्रूजल मसल के बारे में व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ डेट्रूजल मसल? अब डेट्रूजल मसल है बेसिकली इट इज स्मूथ मसल अरेंजमेंट, ठीक है। जैसे हमने डाइजेशन में पढ़ा था, डाइजेशन में भी आउटर लॉन्जिट्यूडनल, इनर सर्कुलर है। स्टमक में हमने पढ़ा था आउटर लॉन्जिट्यूडनल, मिडिल सर्कुलर एंड इनर ऑब्लिक, करेक्ट। तो ये हमने डाइजेशन में पढ़ा था। इसी के सिमिलैरिटी में डेट्रूजल मसल इज आल्सो अ स्ट्रॉन्ग, हाईली, जिसकी कॉन्ट्रैक्टिंग एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी एक्सपेंशन एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इट इज आल्सो मेड अप ऑफ 3 बैंड्स ऑफ मसल, ठीक है। डेट्रूजल मसल कितने बैंड ऑफ मसल से बना है? 3 बैंड, 3 लेयर्स ऑफ मसल, आउटर लॉन्जिट्यूडनल, आउटर लॉन्जिट्यूडनल, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लो कि पूरा बैंड है longitudinal और बीच में आता है circular। So when you talk about from outside to inside, outer longitudinal, middle circular, inner longitudinal। हमने डाइजेशन में क्या पढ़ा था? outer longitudinal, inner circular। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? outer longitudinal, inner circular and outer longitudinal, middle circular and inner longitudinal, ठीक है। So डेट्रूजल मसल के बारे में हमने ऑलरेडी ये सब चीजें पढ़ ली। तो आउटर लॉन्जिट्यूडनल, मिडिल सर्कुलर एंड इनर लॉन्जिट्यूडनल अगेन। द नेक्स्ट एक और चीज आपको डायग्राम में दिख रही है, दैट इज ट्राइगोन। अब ट्राइगोन एक एरिया है, एक मार्क्ड एरिया है, ठीक है। अब मार्क्ड एरिया बिटवीन 2 ऑब्लिक ओपनिंग्स एंड 3 ओपनिंग है। एक ओपनिंग ऑफ यूरेटर है, दूसरा ओपनिंग ऑफ यूरेटर है एंड तीसरा वाला ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा। सो ये तीनों ओपनिंग के बीच में जो जगह लगती है, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्राइगोन। Not here example few, ठीक है। तो ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू यूरिनरी ब्लैडर। Now urinary bladder connects, urinary bladder joins the urethra। अब urethra जो है, urethra is a little different। Let's talk about urethra, ठीक है। अब urethra जो है, it's a membranous tube। What is urethra? Urethra is a membranous tube। It is made up of membrane। So अगर यूरेथ्रा membranous tube है, तो इसमें से यूरिन कैसे फ्लो होगा? It will definitely not flow by peristalsis। तो कैसे वो फ्लो होगा? It is flowing by direct flow,
जो है भरा हुआ पानी जो है टैप चालू हो गया और पानी गिर गया. So it is not controlled by rhythmic contraction and relaxation. ऐसे कभी यूरिनेशन होता नहीं है, right? It is just direct flow, and this direct flow is controlled by two major sphincter, that is internal urethral sphincter and external urethral sphincter. ठीक है. अब यूरेथ्रा में भी हमको दो चीज पढ़ना है कि मेल यूरेथ्रा, I told you male urethra is the common junction for male reproductive system and excretory system. ठीक है. मेल यूरेथ्रा एंड फीमेल यूरेथ्रा. अब मेल यूरेथ्रा जो है इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर और फीमेल यूरेथ्रा जो है इज 3 to 4 सेंटीमीटर. ठीक है. अब ये यूरेथ्रल देखो, फॉर एग्जांपल हम जब जनरली बोलते हैं कि जनरली यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, urinary tract infection, UTI. Generally UTI is very common in female, correct? Of क्यों common है female में? because of tiny और short urethra. अब वो है कि बेटा कि genital organs is one of the area of your body which is also having a lot of microorganism का growth, correct? So because of the long urethra in males and urethra लॉन्ग होने की वजह से यूरिन की एसिडिटी की वजह से वहां पे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं. Whereas यहाँ पे since the urethra is completely small, the organism gets an easy chance to infect the excretory system. So 20 centimeter long and only 3 to 4 centimeter in length. अब मेल्स में 20 सेंटीमीटर का यूरेथ्रा है, तो इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है. ठीक है. So we have membranous urethra, we have prostate urethra, and then we have penile urethra. ठीक है. फीमेल में हमारे पास सिर्फ एक ही टाइप का यूरेथ्रा है जिसको बोलते हैं membranous urethra. So you have membranous urethra, prostate urethra, and penile urethra. Out of which membranous urethra जो है, it is the shortest segment or shortest part of your urethra. Is that very clear? So membranous urethra, shortest segment. उसके बाद आता है prostate urethra, which passes through the prostate gland of the male reproductive system. Penile urethra, which passes through the penis. ठीक है. 3 to 4 सेंटीमीटर का membranous urethra है. बाकी ये दोनों चीजें जो है common sense. You don't have to apply a lot of brain in this particular section. इतना समझा है ना? अब मैंने आपको एक चीज बताया था कि यूरेथ्रा से यूरिन जब पास होगा, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से बाहर आउट ऑफ द बॉडी जब पास होगा, एंड दिस एक्ट ऑफ यूरिनेशन इज कंट्रोल्ड बाय टू मेजर मसल्स, दैट इज इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, आपको यहाँ पे दिख रहा है इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, एंड आपको यहाँ पे दिख रहा है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर. ठीक है. तो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट इट इज मेजरली दी सर्कुलर मसल्स ओनली. ठीक है. हमको पता है डाइजेशन में भी हमने ये चीज पढ़ा है कि ऑल योर इंटरनल स्फिंक्टर्स आर मॉडिफिकेशंस ऑफ सर्कुलर मसल्स. क्योंकि स्फिंक्टर क्या करते हैं? स्फिंक्टर ओपनिंग को बंद या ओपन करते हैं, right? So when the circular muscles contract, the lumen of the tube, correct? The lumen of the tube will constrict. जब muscles contract होंगे, lumen constrict होगा. ठीक है. So internal urethral sphincter is nothing but internal circular muscle, middle circular muscle. ठीक है. External urethral sphincter जो है voluntary sphincter है, whereas internal is involuntary, external is voluntary sphincter. ठीक है. तो external voluntary sphincter जो है that is nothing but your skeletal muscle controlled connected to the pubic bones. So that is all with respect to your human excretory system.